मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही अपने बच्चों के लिए भोजन लेके आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया घर से भोजन लेने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू भी भूखा है, क्यों ना हम एक साथ जाते हैं भोजन लेने। फिर कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया और कौवा खेत में एक बड़े से कद्दू को देखकर वहाँ जाते हैं। कद्दू भैया, क्या हुआ? आप क्यों मदद के लिए आवाज लगा रहे हो? चिड़िया, काफी दिनों से किसान खेत में नहीं आया है, जिसके कारण हमारी देखभाल नहीं हो पा रही। और तो और ये तेज गर्मी के कारण हमारी जड़ें बहुत ही सूख गई है। हम सभी कद्दुओं की हालत बहुत ही खराब हो रही है। अगर आप हम सभी कद्दुओं को थोड़ा पानी दे देते तो हमारी हालत में काफी सुधार हो जाएगा। चिड़िया, अभी हमें भोजन भी ढूंढना है, छोड़ो इन कद्दुओं को, हमें इनसे भोजन भी नहीं मिल पाएगा। वैसे भी ये कद्दू स्वादिष्ट भी नहीं होते, और तो और मेरे जग्गू को ये कद्दू पसंद भी नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कालू भैया, आप मेरी मदद करें। हम इन कद्दुओं में पास वाले नदी से पानी लाकर इन्हें पिला देते हैं, वरना ये बेचारे यूं ही तपती धूप में जलकर सूख जाएंगे। मुझे नहीं जाना पास वाले नदी से पानी लेने। ना बाबा ना, इतनी मेहनत इन बेस्वाद कद्दुओं के लिए नहीं करनी है मुझे। मेरा यहाँ समय भी जाया हो रहा है। मैं तो चला भोजन लेने। ऐसे अपना समय अच्छाई के काम करने के लिए तुम ही अपना वक्त गवाओ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से भोजन की तलाश के लिए उड़ जाता है, और इधर चिड़िया अकेले ही नदी से पानी भरकर उन कद्दुओं के जड़ों को पानी पिलाती है। उस काम को करते करते चिड़िया काफी थक जाती है और उसे काफी टाइम भी लग जाता है। ये ले कद्दू भैया, सभी कद्दुओं को मैंने पानी पिला दिया है। चिड़िया, आपने हम सभी कद्दुओं की जान बचाई, आपका धन्यवाद। आप हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आई हो। अब मैं चलती हूँ। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो बहुत ही भूखे होंगे। प्यारी चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी मेहनत का इनाम लेकर जाओ। चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो बड़ा कद्दू चिड़िया को ढेर सारे फल देता है, और साथ ही साथ एक बड़ा कद्दू भी उसे देता है। इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? ये आपके मेहनत का फल है। अब आप चाहें ये भोजन खुद भी खाएं और अपने परिवार को भी दें। चिड़िया खुशी खुशी सारा भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होने को आ जाती है। कालू कौवा भी गेहूं की बालियां लेकर घर आ जाता है। कालू, बहुत देर कर दी तुमने, जग्गू कब से भूखा बैठा है। वो टूनी चिड़िया ने मेरा समय ही जाया कर दिया। रास्ते में एक खेत में बड़े से कद्दू की मदद करने लग गई थी वो। फिर तो उस चिड़िया और उसके बच्चों को वो बेस्वाद कद्दू खाकर ही रात गुजारना होगा। चलो ये भोजन खा लेते हैं और फिर जाकर उस चिड़िया को तंग करते हैं। तभी कालू, जग्गू और गोरी दाना खाने लग जाते हैं। तभी उनके घर अचानक भोजन की खुशबू आती है। मम्मा, ये भोजन की सुगंध कहाँ से आ रही है? मम्मा, मुझे नहीं खाना ये सूखे दाने, मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। ऐसा कहकर जग्गू बहुत ही जिद करने लगता है। गोरी, ये भोजन की सुगंध हमारे घर के पास से ही आ रही है। हाँ कालू जी, मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा हो रही है। कौवे वे सुगंध का पीछा करके जाते हैं।
तो देखते हैं कि चिड़िया ने कद्दू की मीठी खीर बनाई थी और उसके पास और भी बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ था। मम्मा, ये कद्दू की खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो पहले ऐसी खीर कभी नहीं खाई थी। हाँ बच्चों, वो बड़ा कद्दू बहुत ही नेक दिल का था। उसने हमें काफी भोजन दे दिया है। हमारा कई दिनों तक इनमें गुजारा हो जाएगा। चिड़िया की ये सब बातें सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ही हैरान होते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी फिर वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो बड़ा कद्दू टूनी चिड़िया को फल और कद्दू दे सकता है तो हमें क्यों नहीं। हाँ गोरी, अब तो मुझे भी कद्दू की खीर खानी है। ठीक है तो पतिदेव, चलो हम भी चलते हैं उस बड़े से कद्दू के पास। ऐसे वो दोनों लालची कौवा और कौवी कद्दू के खेत की तरफ जाते हैं। बड़े कद्दू के फल, हमें भी मीठे फल और एक बड़ा कद्दू दो। चिड़िया ने हमें पानी दिया था, मगर तुमने तो मेरी मदद भी नहीं की थी, इसलिए मैंने मीठे फल और एक बड़ा कद्दू चिड़िया को दिया। ओए बड़े कद्दू, सीधे सीधे हमें मीठे फल और एक बड़ा कद्दू चुपचाप दे देना, नहीं तो क्या? नहीं तो हम तुम्हारे जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। वो दोनों उसकी जड़ों से मिट्टी हटाकर उसे उखाड़ने लग जाते हैं। ये सब देखकर कद्दू बहुत ही घबरा जाता है। ठीक है कौवो, मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी करूँगा। अब आई ना लाइन पर, ये पहले ही कर दिया होता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। तभी दोनों कौवे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर कुछ देर बाद जब अपनी आंखें खोलते हैं तभी उनके सामने एक चील को देखकर चौंक जाते हैं। उड़ी बाबा, ये चील कहाँ से आया? ये लो कौवो, ये है तुम्हारा इनाम। अब इस इनाम को एंजॉय करो। ये तुमने ठीक नहीं किया बड़े कद्दू। भागो कालू भागो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे खाने लायक तो ये कौवे ही दिख रहे हैं, अब मैं इन्हीं को खाऊंगी। फिर ऐसे ही वो भूखी चील कालू कौवा और गोरी कौवी को भोजन बनाने के लिए उनका पीछा करने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।